पंजाब में सैलाब ने बस्तियां उजाड़ डाली, बिफरे दरिया आशियाने बहा ले गए। लोगों की शदीद परेशानी में नकल मकानी, हर शहर हर गांव की अपनी कहानी। दरियाए चनाब का पानी बस्तियों में आया तो लोगों को अपने घर छोड़ना पड़े। जंग में माएं बच्चों को संभाले जान बचाने निकल खड़ी हुई। खवातीन बच्चे बुजुर्ग पैदल चलकर महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। चनियोट के गांव हरसा बुल्हा के 5000 मकीन सड़कों पर आ गए। खातून ने दुहाई दी, इलाके में पानी बढ़ रहा है, हमें तो तैरना भी नहीं आता। खाने पीने कैंप और कश्तियों का इंतजाम किया जाए। दरियाए चनाब का सैलाबी रैला मोटरवे M2 तक पहुंच गया। मोटरवे को बचाने के लिए स्पिलवे खोल दिया गया। पानी शहर की कई आबादियों में दाखिल। सैलाब के बाद गंडा सिंह वाला भी डूब गया। 15 से 20 फीट तक पानी, लोगों को निकालना इम्तिहान बन गया। गांव में अब तक कई लोग महसूर हैं जिन्होंने छतों पर पनाह ले रखी है। रंगपुर के लोग इंतजार में हैं कि कोई आकर बचा ले। दरियाए सतलज ने बहावल नगर और पाकपतन को डुबो दिया। हवेली लखा में लोग चारपाई और ड्रम जोड़कर बनाई गई आरजी कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल हुए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर में रेस्क्यू रिलीफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। फील्ड मार्शल ने कहा, कौम मुश्किल की इस घड़ी में फौज को अपने साथ खड़ा पाएगी। आर्मी चीफ ने दरबार साहब करतारपुर का फिजाई जायजा भी लिया। सिख बरादरी ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया और रिलीफ खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने सिख बरादरी को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल करेंगे। रियासत और इदारी अकलियतों के हकूक के निगहबान हैं। आर्मी चीफ ने जवानों से मुलाकात में बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और खिदमत के जज्बे को सराहा। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों की मुश्तरका और अंतक कोशिशों पर शाबाश दी। नारोवाल में जफरवाल के मकाम पर नाला डेक में दोबारा तोगयानी का खतरा। 4 रोज पहले नाला डेक में तारीख का बुलंद तरीन 80,000 क्यूसेक का रैला गुजरा था। नाला डेक के नजदीकी गांव लहड़ी सकरोड़ को मुकम्मल खाली कराया जा रहा है। झंग शहर को बचाने के लिए रिवाज पुल के करीब रेलवे लाइन उड़ा दी गई। रेलवे लाइन को 3 जगहों पर बारूदी मवाद से उड़ाया गया। सैलाब का रुख मोड़ने से 3 देहात की आबादी महफूज बना ली गई। दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 37 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 3,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम के मकाम पर 30 से ज्यादा देहात में सैलाब। कई बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता होने के बायस लोग महसूर। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। चनियोट के देहात भी खतरे में। आज 9 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने का खदशा। रेनाला खुर्द में रावी ठट्ठा चाकर पर 1.5 लाख क्यूसेक का रैला। मुतादिद देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीराबाद में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। मुतासिरीन से मुलाकात की। एक खातून ने रोते हुए अपना अहवाल सुनाया। मरियम नवाज ने खातून को गले लगाया, दिलासा दिया। फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद एक बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाया। मुतल्लिका हुकाम की मरियम नवाज के इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। बताया, सैलाब मुतासिरीन के लिए 13 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। तिब्बी सहूलतें और खाना फराहम किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात भी मरियम नवाज के साथ हैं। अता तारा ने कहा, इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं। सैलाब मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सैलाब मुतासिरीन को तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। आबी ज़खायर तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया। कहा, मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, मुअस्सर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बचा जा सकता है। वज़ीर आज़म ने सैलाब की हंगामी सूरत हाल से निकलते ही आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया।
वज़राए आला और दीगर मुताल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। पीटीआई की पंजाब में उम्मीदवारों को ज़िमनी इंतखाब के कागजात वापस लेने की हिदायत। तर्जुमान पीटीआई ने बयान में कहा, सियासी कमेटी पंजाब ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान कर चुकी है। पीटीआई के नाम पर कागजात जमा कराने वालों से कोई ताल्लुक नहीं। अली मोहम्मद खान कायम कमेटियों बराए इंसानी हकूक और पार्लिमानी अमूर से मुस्ताफी। रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई ने भी कायम कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। कहा, बानी चेयरमैन के अहकामात पर तमाम कमेटियों से मुस्ताफी हो रहा हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मनशियात, कोस्ट गार्ड्स, फॉरेंसिक शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का कहना था, सदर ट्रंप का पाकिस्तान में तेल के ज़खायर के लिए काम करने का बयान खुशाइंद है। अमरीकी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। I'm very excited to be the new U.S. Consul General in Karachi. This is actually my second time working in Pakistan. I was assigned to our consulate in Lahore in 2011 and 12. Very fond of Pakistan and its people, and so it's a true honor and a privilege to be returning as the Consul General in Karachi. अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन कराची में तैनाती पर पुरजोश। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद वसअत देने का आज़म। चार्ल्स गुडमैन की अहल-ए-खाना से मुलाकात, खाने पकाने से लेकर सिफारती जिम्मेदारियां और अमरीका से कराची आमद की दिलचस्प वीडियो कौंसल खाने ने सोशल मीडिया पर जारी कर दी। तुर्की की मुसल्लह अफवाज के विक्ट्री डे की मुनासिबत से इस्लामाबाद में तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तुर्की के अवाम को मुबारकबाद। दोनों ममालिक के मिसाली स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर रोशनी डाली। तकरीब में सिविल और फौजी हुक्काम, सिफारतकारों और मीडिया नुमाइंदगान की शिरकत। तुर्की का इसराइल से तिजारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खत्म करने का ऐलान। इसराइली तैयारों के लिए फिजाई हदूद बंद। सहूनी बहरी जहाजों की तुर्क बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फरदा ने कहा, इसराइल 2 साल से गजा में नस्लकुशी के जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है। तुर्क पार्लियामेंट के गैर मामूली इजलास में इसराइल को गजा में जराइम का मुर्तकिब करार दिया। गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के किसी भी मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी अवाम की मज़ाहमत तारीख का रुख बदल देगी। अमरीकी विफाकी अदालत का बड़ा फैसला। ट्रंप टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, ट्रंप ने सदारती इख्तियारात से तजावुज करते हुए टैरिफ लगाया। टैरिफ के मामले पर कांग्रेस से वाज़ेह मंजूरी नहीं ली गई। अपील के हक के लिए अदालती फैसले पर अमल दरामद 14 अक्टूबर तक मुअख्खर। अमरीकी अपीलेट कोर्ट में 7 जजेस ने फैसले की हिमायत और 4 ने मुखालफत की। सदर ट्रंप कहते हैं टैरिफ नाफिज रहेगा। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदालती फैसला जानिबदाराना और अमरीका के लिए तबाहकुन है। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान का शानदार आगाज। इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दे दी। शारजा में अफगान टीम 183 रन के ताकुब में 143 पर ढेर। राशिद खान के 39 और गुरबाज के 38 रन किसी काम न आए। हारिस रऊफ ने 4 शिकार किए, डबल विकेट मेडन भी किया। 93 से 97 तक अफगानिस्तान की 5 विकेटें 4 रन के फर्क से गिरी। शाहीन, नवाज और सुफियान की भी 2 विकेटें। ग्रीन शर्ट्स के पहले खेल कर 7 विकेट पर 182 रन। कप्तान सलमान अली आगा की शानदार 50 मैच के हीरो करार। सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात आज टकराएंगे। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। जिन लोगों के घर गए हैं या नुकसान हुए हैं उनको पूरी सपोर्ट कर सके। मैं भी आ रहा हूँ और क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज वगैरह भी होंगे वहाँ पे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आएं। आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको आकर सपोर्ट करें। बहुत से स्टार्स आ रहे हैं, मैं भी आपका वेट करूंगा सबका। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए क्रिकेटर्स भी मैदान में आ गए। केपी हुकूमत की जानिब से फ्लड रिलीफ नुमाइशी मैच का इनेकाद किया जाएगा।
मैच में पाकिस्तान के नामवर साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स इन एक्शन होंगे। नुमाइशी मैच आज पेशावर में खेला जाएगा। आमदन सैलाब मुतासरीन की मदद में इस्तेमाल की जाएगी। वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी और बाबर आजम ने मदद की अपील कर दी। और क्रिकेट एशिया कप मैचेस के टिकट की फरोख्त शुरू हो गई। पाक भारत मैच का टिकट स्पेशल पैकेज पर दस्तयाब। रवायती हरीफों के मैच समेत इवेंट के 7 मैच का पैकेज 1400 दिरहम है। अबुधाबी में मैचेस के टिकट की कीमतें 40 दिरहम रखी गई हैं। दुबई में शेड्यूल मुकाबलों की कम से कम टिकट कीमत 50 दिरहम है। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा।